फ्रेंड्स, अब हम लोग डे 4 का जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों लेंगे, तो इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल शो नहीं करेगा वो हमें पूछा गया है। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहला है 3,4 डाईमिथाइल हेक्स 3 इन। हेक्स का मतलब है 6 कार्बन होंगे, 2 3 4 5 6। अब 3 इन है तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, बाकी सारे जो हैं सिंगल बॉन्ड होगा। और 3 और 4 पे 1 2 3 3 ये है, यहाँ पे एक मिथाइल और एक मिथाइल 4 पे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। क्यों शो कर सकता है? क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा इथाइल ग्रुप है, तो इस कार्बन का दोनों ग्रुप डिफरेंट है। सिमिलरली इस कार्बन का देखो, इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि डज नॉट बोला गया है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 3 मिथाइल हेक्स 1 इन। 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, हेक्स का मतलब है फिर से जो है हमारे पास 6 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 पे इन है और बाकी सारे सिंगल होंगे इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद 3 पे मिथाइल है, 1 2 3, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो, ऊपर ही लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब इसमें देखो, जो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सेम आ गया, तो ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल कर सकता है, क्योंकि ये कायरल सेंटर है। इधर देखो, ये वाला ग्रुप अलग है, मिथाइल अलग है, एक जो तीसरा है हाइड्रोजन अलग है, इधर प्रोपाइल है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बी वाला भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सी देखो, 3 इथाइल हेक्स 3 इन, तो इसे चेक करते हैं, 3 इथाइल हेक्स 3 इन शो करेगा या नहीं। हेक्स का मतलब इसमें भी क्या है, 6 कार्बन, 2 3 4 5 6, 3 पे इन है 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, 3 पे ही इथाइल है, यहाँ पे एक इथाइल आएगा। ठीक है, अब हर जगह सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल सिंगल, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 2 3 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 2 4 बॉन्ड हो गया, H2H3। अब देखो, इसमें कायरल सेंटर तो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे अल्कीन ये चेक करना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ देखो इथाइल, यहाँ भी इथाइल, दो ग्रुप सेम है, ना तो ये ज्योमेट्रिकल देगा ना ही ऑप्टिकल देगा, तो ये ना तो ज्योमेट्रिकल दे रहा है और ना ही ऑप्टिकल दे रहा है, इसलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। 4 मिथाइल हेक्सीन इसी तरह चेक करेंगे, तो ये जो है हमारा, चेक करके बता ही देता हूँ, हेक्स का मतलब है फिर से 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4, बाकी सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, इधर इथाइल है, इधर अल्कीन है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जो ए बी एंड डी है, ये हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में से कोई भी एक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। जो सी वाला है ना तो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है ना ऑप्टिकल शो कर रहा है, ये इसीलिए हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन देगा? तो चारों ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो, दोनों हाइड्रोजन सेम आ गया, 2 हाइड्रोजन, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। यहाँ पे देखो CHCl, इस कार्बन के साथ इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप चेक करना पड़ेगा सेम है या नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गया, इधर जो कार्बन है उसके साथ CH3 आ गया, इसमें 2 हाइड्रोजन आ गया, इधर वाले कार्बन के साथ
इधर CH3 नहीं CH2 है, तो इधर और इधर अलग ग्रुप आ रहा है दोनों साइड, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसमें यही पूछ रहा है कौन सा एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय, ये बी ऑप्शन सही होगा। अब सी ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ देखो CH2 इधर भी C के साथ CH3, इधर भी C के साथ CH3 सेम आ गया, इसलिए ये भी शो नहीं करेगा। इधर भी देखो पूरा सेम है, तो ये भी शो नहीं करेगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो हमने कंडीशन बताया है सेम वही कंडीशन देखेंगे, स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखेंगे पहले। तो 2 मिथाइल पेंट 2 इन, पेंट का मतलब है 5 कार्बन होगा, 3 4 5, 2 पे इन है, 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 पे मिथाइल है, 2 पे ही हमारा मिथाइल आ जाएगा। बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब देखो दो ग्रुप सेम आ गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, 4 मिथाइल पेंट 2 इन, पेंट है तो 2 3 4 5, 2 इन है, 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4, यहाँ मिथाइल आ गया। अब यहाँ पे सारा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 1 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ भी आएगा, और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब देखो जो हमारा ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, डिफरेंट है। इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है और एक ये आइसोप्रोपाइल है, डिफरेंट ग्रुप है, इसीलिए ये शो करेगा और हमारा आंसर ये हो जाएगा बी पार्ट। बाकी दो को भी हम लोग सिमिलर तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन का मतलब है हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, R&S कन्फिग्रेशन निकालेंगे। और ये सेम क्वेश्चन में जेई मेन PYQ में भी डिस्कस कर लिया था, जिसका 2S3R आया था नंबर। ये जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये इस क्वेश्चन में बाय मिस्टेक आ गया, इसकी बात नहीं करना है हमें। यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो जो कायरल सेंटर है हमारे पास ये है सेकेंड और थर्ड, तो हमने निकाला था 2S3R आया था, तो 2S3R ए ऑप्शन है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर सिमिलर क्वेश्चन है, कौन सा कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो सेम जैसे हमने पहले बताया था उसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे। 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन का मतलब है 4 कार्बन है, 2 3 4, 2 पे इन है, 1 पे फिनाइल, इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, तो 1 पे फिनाइल को मैं बेंजीन रिंग लिखूं या PH लिख सकता हूं। बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब चेक करो, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल अलग ग्रुप है, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल एक बेंजाइल CH2PH बेंजाइल हो गया, तो दोनों साइड जो कार्बन है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, दोनों कार्बन के साथ दो, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, यही आंसर होगा। सिमिलर बाकी तीनों चेक करेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। और देखो 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 1 प्रोपेन, अगर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जैसे कि ब्यूटीन है 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल, 3 पे फिनाइल भी है, कहीं पे भी कुछ हो, 1 2 3 पे फिनाइल मतलब PH, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अगर 1 ब्यूटीन है या 1 प्रोपीन है तो जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट पे कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे पास इन है, तो 2 हाइड्रोजन होगा, जिसके कारण दोनों हाइड्रोजन सेम हो गया और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो 1 ब्यूटीन वाला बी और सी दोनों नहीं करेगा। ये प्रोपेन है तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आउट ऑफ द फॉलोइंग द अल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज। इसमें से कौन सा अल्कीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमने बताया था कायरल सेंटर होना चाहिए और सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो ये हमें स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। 2 मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है, तो पेंटीन का मतलब है 5 कार्बन होगा, 3 4 5, 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे मिथाइल है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब यहाँ पे एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। इसमें देखो कायरल सेंटर है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सेम हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, यहाँ पे देखो
डबल बॉन्ड sp2 हो गया, sp2 वाला कायरल होता ही नहीं है, ये भी sp2 हो गया। कायरल सेंटर sp3 होता है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन सेम, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन सेम, तो ये नहीं देगा। इसी तरह अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं, 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। 4 पे मिथाइल, 1 2 3 4 पे एक मिथाइल है, 1 पे इन है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ये दोनों जो है हमारा लास्ट वाला डबल बॉन्ड वाला sp2 है, ये कायरल सेंटर होगा ही नहीं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, इस कार्बन का 2 मिथाइल ग्रुप सेम हो गया, मतलब इसमें भी कायरल सेंटर नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकल नहीं देगा, क्योंकि कायरल सेंटर होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। 3 मिथाइल 1 पेंटीन, इसको भी चेक कर लेते हैं। पेंटीन का मतलब है 5 कार्बन, 3 4 5, 1 पेंटीन, 1 पे डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 पे मिथाइल है, ठीक है। 3 मिथाइल, अब देखो डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 3 हो गया 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। इसके इधर जो है विनाइल है, इधर इथाइल है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, चारों जो है डिफरेंट हो गया, मतलब इसमें कायरल सेंटर है, कोई सिमेट्री भी नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। सिमिलरली डी को चेक करेंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।